Thank you, Mr. Mishra. Chairman and CEO Railway Board, all the members of the Railway Board, other colleagues who have joined this retirement day function both in this room and virtually, family members of some of the colleagues who are going to retire today, friends. मैं थोड़ा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ बैठक में थोड़ी विलंब हो गई, उसके लिए समय पे नहीं जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। वास्तव में मैं प्रदीप जी को जरूर सुनना चाहता, क्योंकि कई सारे रिटायरमेंट फंक्शंस अभी तक अटेंड किए हैं। अब तक तो मुझे लगता है मेरे 30-35 फंक्शन तो मिनिमम हो गए होंगे, लेकिन आज एक बहुत विचित्र प्रकार का रिटायरमेंट फंक्शन है, क्योंकि आज प्रदीप कुमार जी के जाने के बाद बोर्ड में चेयरमैन के साथ सिर्फ 2 मेंबर्स रह जाते हैं। प्रोसेस आगे का चल रहा है, लेकिन मैं जरा अपने मन में कल्पना कर रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में जब बोर्ड के साथ बैठूंगा तब कितना मिस करूंगा प्रदीप जी को, चेतराम जी को, मिश्रा जी को, जो टीम के साथ दिन रात उठना बैठना रहता था, उठना बैठना, चर्चा करना, झगड़ा करना, वाद विवाद होना, कोई स्टूपिड आइडिया के ऊपर घंटों डिस्कस करना, वो सब चीज बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मुझे आज अपने आंख के सामने दिख रहा है। रेलवे में जब हम सब एक साथ मिलके काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वास्तव में जो काम करने का ढंग और प्रक्रिया मैंने यहाँ देखी, अपने आप में एक मिसाल है टीम वर्क का, आत्मीयता का। और शुरू में तो मैं कंप्लेन करता था, पर अब मुझे लगता है उसकी भी अपनी ताकत थी। एक दूसरे को सपोर्ट करने का जो सिस्टम रेलवे में है। मुझे याद है जब नया नया मंत्री बना था, तब मैं बड़ी चिंता करता था कि ये क्या बात है कि एक्सीडेंट हो गया तो एक एक्सीडेंट सिग्नल डिपार्टमेंट में, एक सिविल डिपार्टमेंट पे, एक मैकेनिकल की गलती, एक इलेक्ट्रिक, बड़ा डेमोक्रेटिक वे में डिवाइड हो जाता था। मुझे बड़ी चिंता होती थी कि असली बात तो सामने ही नहीं आ रही है। पर फिर और गहराई में जाके ध्यान आया कि वास्तव में असली बात की गहराई तक जाते हैं सब लोग, विषय की गंभीरता के अंदर घुस के उसका समाधान करते हैं, कितना गंभीर है, कैसे आगे नहीं हो। और उसी के फलस्वरूप आज जैसा चेयरमैन साहब कह रहे थे, रेलवे में एक अलग ही उत्साह पूरे रेलवे में हमें तो देखने को मिलता ही है। शायद हमें तो अनुभव भी दिन रात करने को मिलता है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं जिधर जाता हूं, चाहे वो पार्लियामेंट के दिनों में सांसदों के साथ चर्चा हो, चाहे कोई मित्र बंधुओं के साथ बैठा हूं, कोई मुंबई जाऊं तो अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूं, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूं, जिससे मेरा निकट संबंध आता है हाल के 1-1.5 साल में, इतना तो पक्का है कि भारतीय रेल की तारीफ अवश्य सुनने को मिलती है। और उसके लिए मैं पूरे ही आप सब 12 लाख के रेल परिवार का ऋणी हूं। आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि वास्तव में शायद इतना पहले कभी तारीफ भारतीय रेल और आप सबको पहले कभी नहीं मिली होगी, जितनी आपके सबके संयुक्त प्रयत्नों से आज पूरा देश महसूस कर रहा है, और जिसकी गूंज एक प्रकार से देश के बियॉन्ड भी, देश के बाहर भी, विश्व पटल पर भी आज सुनाई देती है। पीछे अमेरिकन स्पेशल एनवॉय जो एनवायरनमेंट के ऊपर नियुक्त हुए हैं, जॉन केरी, पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, तब मेरा उनसे संपर्क आया था, उनके साथ बातचीत हो रही थी,
जब मैंने बताया कि अगले 3 वर्ष के भीतर भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण से लाभान्वित हो जाएगा, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद हम पूरी तरीके से डीजल मुक्त हो जाएंगे और इतनी बड़ी रेलवे विश्व में और कोई नहीं है जो ये काम करने में सफल हुई है, तो हैरान हो गए। और जब मैंने अगली बात कही कि 2030 तक हम इतनी नवीकरणीय ऊर्जा बनाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी भारतीय रेलवे बनाएगी कि हम नेट जीरो रेलवे हो जाएंगे, प्रदूषण में हमारा योगदान 0 हो जाएगा, तो हैरान छोड़ो आश्चर्यचकित हो गए कि भारत इतनी संवेदना पर्यावरण के प्रति रखता है और इतना बड़ा व्यवस्था 100% विद्युतीकरण, आगे चल के 100% नवीकरणीय ऊर्जा से चले, ये अपने आप में एक विश्व स्तर पर एक अनोखा अनुभव होगा। और मैंने तो अंत में उस बात में ये भी कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो भारतीय रेल के हमारे इंजीनियर्स अमेरिका जाके आपकी भी रेलवे को हम पूरा विद्युतीकरण कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास क्षमता है हमारे लोगों में, और हमारे पास संवेदना है विश्व को सुधारने की, जिसके कारण हम अमेरिका तक में आके आपकी रेल व्यवस्था सुधारने में मदद कर सकते हैं। और ये सब आप सभी के प्रयत्नों के कारण हुआ है। आज हमारे कई साथी, 2700 से अधिक साथी निवृत्त होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, हम आप सबको बहुत मिस करेंगे, लेकिन हर जीवन में ये पल आना बड़ा स्वाभाविक है। अभी तो राजनीति में भी एक रिटायरमेंट एज शायद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से इंट्रोड्यूस की है। वैसे मुझे याद है मेरी माँ तो स्वयं रिटायर हुई थी जब 65 साल की हो गई थी पॉलिटिक्स से, कि अब हम समाज सेवा करेंगे, अब हमको राजनीति में युवा युवतियों को जाना चाहिए। तो एक प्रकार से रिटायरमेंट डेट तो हम सबको उसी दिन पता चल जाती है जिस दिन हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, पर तब युवा अवस्था में ध्यान नहीं आता है कि कैसे समय बीत जाएगा और वो दिन एकदम आंख के सामने आ जाएगा। लेकिन इसके अलग अलग पहलू भी हैं। शायद परिवार के साथ और समय बिताने को मिलेगा। प्रदीप जी, आपका तो एक लड़का दिल्ली में ही है, गुड़गांव में ही है, नोमुरा में है शायद, तो बढ़िया हमारी फील्ड का है, फाइनेंस का व्यक्ति है, तो मैं भी मिलना चाहूंगा, कार्यक्रम के बाद मिलूंगा। दूसरा भी अमेज़न में है, अमेरिका में। अमेज़न के साथ थोड़ी हमारी पर वो तो उनके यहाँ के काम के बारे में, अमेरिका में वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके देश की सेवा कर रहे हैं। हमें भारत में अलग प्रकार से उसको देखना पड़ता है, लेकिन परिवार के साथ हम और समय बिता पाए, हमारी जो क्षमताएं हैं, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया इतने वर्षों में, उससे समाज में कैसे योगदान दे पाए, उसकी चिंता करने का एक मौका मिलेगा। शायद हम में से कोई लोग किसानी करने में लग जाएंगे, पुश्तों की पुरानी जायदाद जमीन पड़ी हो तो उसमें कुछ अच्छा नया उत्पाद करेंगे, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, उसका प्रोडक्टिविटी कैसे सुधरे उसके बारे में चिंता करेंगे, और उसके कारण अपने पूरे गांव या अपने पूरे आसपास के सभी लोगों का जीवन कैसे सुधरे उसकी चिंता करने का हमें मौका मिलेगा। हर व्यक्ति को मौके बहुत मिलेंगे, अब हमारे हाथ में है कि हम उस मौके को लें या बिस्तर पकड़ लें। और मैं समझता हूं जो व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद इस अवस्था में आ जाए कि अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे आराम करना है, वो व्यक्ति ज्यादा हेल्दी भी नहीं रहेगा, स्वस्थ भी नहीं रहेगा, और फिर इतने वर्षों तक जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, इतने वर्षों तक जो हमें सीखने को मिला, वो एक प्रकार से आगे देश के काम भी नहीं आ पाएगा। मेरा तो मानना है कि रेलवे के हर व्यक्ति ने
अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिस भी तरीके से रेलवे के साथ जुड़ा है। और ये मेरी शिकायत है मिश्रा जी, मैंने पहले भी कहा था, हमने डेटाबेस बनाना चाहिए। शायद आज तो हमारे रिटायरीज सर्विंग एम्प्लॉयज से ज्यादा होंगे, और अगर इस डेटाबेस को हम प्रोत्साहित कर पाते हैं, 25 लाख होंगे रिटायरीज, कितने हैं? 15-16 लाख। अब 15-16 लाख की ताकत क्या होती है? और ये ऐसे 15-16 लाख कर्मचारी हैं जिन्होंने साधारणतः 35 वर्ष सरकार में काम किया, रेलवे में काम किया। अब 35 वर्षों में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को जब वो समाज के काम में, देश की सेवा में लगाएंगे, तो आप कल्पना करिए कि क्या परिवर्तन। भारतीय रेल में जो काम किया उसमें तो आपने अच्छा काम किया ही, लेकिन देश के भविष्य के लिए, हमारे युवा युवतियों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, खासतौर पे जो गरीब हैं, जो वंचित रहे हैं, विकास की धारा में पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए, उन सबके जीवन में हम कितना एक नया उमंग ला सकते हैं, एक नया उजाला ला सकते हैं, एक अच्छा भविष्य बनाने में काम कर सकते हैं। चाहे वो हमारे गांव के स्कूल में जाके बच्चों को सिखाने का काम हो, चाहे किसानों को बताना कैसे सरकारी इतनी स्कीमें होती हैं, गरीब आदमी को, किसान को तो कई बार पता भी नहीं होता है स्कीम का लाभ क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। अगर ये 15-16 लाख की हमारी स्ट्रेंथ, रिटायर्ड एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ, अगर इसको हमने देश भर में संगठित किया, मतलब यूनियन मत बना लेना, पर संगठित करके अगर हम इस स्ट्रेंथ को देश सेवा के काम में लगा सकते हैं, तो मैं समझ, और ये मैं शायद बार बार रिपीट करता हूं, आपको बुरा भी लगता होगा, पर मैं ये इससे रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे इसमें इतनी बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। आखिर गांव तो 6 लाख ही है देश में, शहरों में भी आज समस्याएं बहुत है, जो लोग शहर में रहते हैं, शहर की समस्याएं कोई कम नहीं है, पर इन सब जगहों में अगर हमने अपनी ताकत लगा दी, और हम तो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, अच्छे स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनर्स बन सकते हैं, हम स्कूल कॉलेज में जाके लोगों का उत्साह बढ़ा सकते हैं, लोगों को सिखाने का काम कर सकते हैं, हम रेलवे की ट्रेनिंग सेंटर्स में थोड़ा समय देके आगे जो पीढ़ियां आ रही हैं रेलवे में, उनको सिखा सकते हैं अच्छे काम है, कैसे अच्छा काम करना। पर ये सब संभावनाओं को अगर हमने ले लिया, तो मैं समझता हूं आगे आने वाले दिनों में हमारा जीवन भी और अच्छा बीतेगा, और सफल होगा, सार्थक होगा, संतुष्ट होगा, और देश भी और तेज गति से बढ़ पाएगा। तो जो आज रिटायर हो रहे हैं उनको, उनके परिवारों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। आपने भारतीय रेल में जो सेवा दी उसके लिए ये देश सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। जो हम सब अभी भी रेल परिवार में जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, हम सब प्रेरणा लेंगे आपके काम से। और मैं अवश्य कहना चाहूंगा, खास तौर पे प्रदीप जी आपके लिए, और कई, मैं तो सबको नहीं जानता हूँ जो आज रिटायर हो रहे हैं, पर प्रदीप जी आपके साथ काम करने का अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा। जितना परिवर्तन हम गत 1.5-2 वर्ष में भारतीय रेल के सिस्टम्स में, प्रोसेसेस में, आधुनिकीकरण में कर पाए, वो एक प्रकार से इतिहास में कभी भी याद रहेगा। और आज का जो मोमेंटम है भारतीय रेल का, अगले कुछ दिनों में तो हम पिछले वर्ष से अधिक ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, माल ढो पाएंगे, फ्रेट ट्रैफिक कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में। और ये वर्ष 29 दिन नहीं है फरवरी का, तो हमारा एक दिन फरवरी का कम हो रहा है, नहीं तो अगले 4-5 दिन में ही हमारा पिछले साल का अचीवमेंट क्रॉस हो जाता है। कोविड के बीच में आप सबके संयुक्त प्रयत्न से, प्रयासों से
कोविड के वर्ष में अगर हम लास्ट ईयर का फ्रेट एक्सीड कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है देशवासियों के लिए भी और पूरे विश्व के लिए। जो वी शेप रिकवरी की बात होती है, उसका सबसे सीधा अगर कोई उदाहरण है तो रेलवे की फ्रेट लोडिंग। और पहले तो कोई इतना देखता नहीं था, अब हर महीने के आखिरी में लोग देखना चाहते हैं कि कितना फ्रेट लोडिंग रेलवे में हुआ है। ये एक अपने आप में एक मापदंड की अहमियत आप सबके प्रयत्नों से बन गई। आप सबने जिस प्रकार के निर्णय लिए, फ्रेट ट्रेन की स्पीड डबल हो गई कोविड के बीचम बीच। और आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, बीचम बीच कोविड के आपने लगभग 350 ऐसे काम किए, शायद उससे ज्यादा ऐसे काम किए जो शायद रेलवे कभी कर ही नहीं पाता, क्योंकि इतना लंबा ट्रैफिक ब्लॉक मिलना ही नहीं था। बट बिना कोविड के डरे, बिना अपने स्वास्थ्य के डरे, आखिर पूरे देश में चिंता थी, सब लोग डरे हुए थे। कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसका अता पता शुरू में तो समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन रेलवे कर्मचारी ने एक दिन मना नहीं किया कि हम सेवा करेंगे। एक दिन फ्रेट ट्रेन नहीं रोकी, श्रमिक स्पेशल चलानी पड़ी, 2 दिन के नोटिस पे या शायद 1 दिन के नोटिस पे श्रमिक स्पेशल चल गई। उसमें सबको स्वाभाविक रूप से डर लग सकता था, लोको पायलट्स को डर लग सकता था। आरपीएफ पूरे समय वहां पे ट्रेन में चलती थी, स्टेशन चालू हो गए थे। लेकिन मुझे आज ये संतुष्टि है और आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, एक बार ऐसा नहीं हुआ, एक मौका ऐसा नहीं आया जब किसी ने मुझे कहा होगा कि ये काम हम नहीं कर सकते। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पेंडिंग बैकलॉग था, जो पॉलिसीज में चेंज करनी थी, उस सब को इस महामारी की समस्या, इस महामारी के संकट काल को एक अवसर के रूप में बदलते हुए, जैसे आप सब ने परिवर्तन की तरफ भारतीय रेल को आगे बढ़ाया, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो आगे रिटायरमेंट के बाद अलग अलग फील्ड्स में आप जाओगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय रेल आगे भी इसी प्रकार से प्रगति करती रहे, इसके लिए सभी पूरे रेल परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा। नमस्कार, धन्यवाद।